हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और तबीयत क्या खैरियत से, तबीयत अभी तक ठीक नहीं है। बेटी भी आज नहीं की, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं, उसको भी सारी रात ज़ुकाम और गला, मेरा भी गला बहुत ख़राब है, ठीक ही नहीं हो रहा। एक सिस्टर ने वो नींबू का कहवा का भी बताया था, तो दरअसल मैं नींबू का कहवा पी नहीं सकती क्योंकि मुझे एलर्जी भी है। तो वो नींबू मेरे को ना ज़्यादा नुकसान दे देता है, तो इस वजह से बस सादा जो ब्लैक टी होती है वो पी रही हूँ। पैनाडोल भी खाई है लेकिन आराम नहीं आ रहा। और आज तो कुछ सर्दी भी आ गया। आज समझ लें कि पेशावर में आज से सर्दी का आगाज़ हो गया है, क्योंकि सुबह से बादल बने हुए। अभी सब्ज़ी वगैरह मैं लेने गई थी, थोड़ी सी ग्रोसरी करके लाई हूँ, तो बाहर ऐसी ठंडी हवाएं और बादल है ना। हालांकि हमने अभी तक लॉन के ही कपड़े पहन रहे, गर्म कपड़े भी नहीं निकाले, ना बिस्तर निकाले। थोड़े बहुत मैंने निकाल लिए थे जब दिवाली की सफाई करी थी, बाकी मैंने जो ब्लैंकेट वगैरह वो नहीं निकाला। तो हम यही कह रहे थे कि नवंबर का स्टार्ट हो गया, मौसम चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जब आज सुबह दरवाज़ा खोला था, मैंने कहा नहीं भाई, मौसम चेंज हो गया है। तो सब्ज़ी हरा लेकर आई हूँ, सब्ज़ मिर्ची लेकर आई हूँ, प्याज हरा लाई, प्याज हरा तो मैंने डाल दिए। टमाटर लिए, टमाटर तो 150 रुपये किलो मिले, और जो प्याज है वो 200 रुपये किलो मिले। फ्रूट का पूछा तो अनार 1000 रुपये किलो, और अंगूर वो भी 1000 रुपये किलो। तो अब बताएं, इंसान कहते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं फ्रूट्स खाओ, तो क्या फ्रूट्स खाएं जब इतने महंगे। अनार देखें, अभी पिछले दिनों इतने नहीं थे, लेकिन अभी तो 1000 रुपये किलो, और अंगूर भी 1000 रुपये किलो। तो दिन प दिन चीज़ों के रेट ऐसे आसमान पे जा रहे हैं ना कि आप क्या करें, क्या नहीं कर सकते। और ये मेरा निशान भी देखें कितना बुरा लग रहा, पड़ गया। ये पिंपल सा निकला था, वो ठीक हो गया, उसके बाद जो है वो निशान पड़ गया। तो बस अभी खाने की तैयारी करती हूँ। कीमा लेकर आई हूँ। तो गैस, एक तो आपको पता है रोज़ की टेंशन होती है कि इंसान क्या पकाए। रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की भी, इसलिए रेसिपी नहीं शेयर करी, बस जल्दी जल्दी तैयारी करती हूँ खाना वाना बनाने की। और है कि अभी सुबह का टाइम है, मैं कहा चले, बेटी भी घर पे है, सौदा भी ले ही आई तो बना के फारिग हो जाती हूँ। और वो सोई भी है, उसका गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बुखार भी है। तो दुआ करें कि सब जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। मौसम तो बना है बारिश का, लेकिन बारिश नहीं लग रही, क्योंकि बादल जो है ना वो कहते हैं ना, वो धुंध धुंध सी होती है ना, उस तरह के बादल। भी आपको बाहर का भी व्यू दिखाती हूँ कि मौसम हमारे पेशावर का कैसा हो रहा है जी। तो 12:30 का टाइम हो रहा है, और ये देखिए बादल बने हुए, सूरज वो सामने लेकिन निकला नहीं है सुबह से। तो ये इस तरह का मौसम हो रहा है, और हवा भी चल रही है। टावल बाहर डली हुई, तो आपको पता चल रहा होगा कि हिल रही है बाहर, हवा भी ठंडी बहुत चल रही है। तो ये 12:30 का टाइम है दोपहर के भी जी। तो कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं, मसाला वसाला सब मिक्स करके कबाब की शेप इसको दे दी कीमे को मैंने, क्योंकि हांडी कबाब बनाऊंगी। और मसाला भी रेडी कर लिया है। ये अदरक लहसुन है, काली मिर्चें और ज़ीरा है, ये साबुत साबुत मिर्चें कुछ डाली हैं सब्ज़ वाली, लाल पिसी हुई मिर्चें हैं, नमक है, हल्दी है और धनिया, और कुछ मिर्चें मैंने काट ली हैं। तो चीज़ें मैंने सारी रेडी कर ली। तो बेटी कह रही मम्मा अभी मत बनाए, भी मेरा भी दिल नहीं कर रहा खाने का, और मेरे को भी भूख नहीं, क्योंकि नाश्ता हमने लेट किया। तो बस मैंने चीज़ें रेडी करके रख ली हैं। मैंने कहा बस शाम में जल्दी से इसको फ्राई करूँगी, और इसकी ग्रेवी बना के फिर डाल के और दम लगा के और कोयले का धुआं दे दूँगी। तो ये सब चीज़ें देखिए रेडी करके मैंने रख ली हैं। तो चले आटा भी छान के और गूंद लेती हूँ। आटा मैं कल लेकर आई हूँ, और आटे की बोरी वही जो मिली है 3000 रुपये की मिली है, कम नहीं हुई है। तो मैंने ये परात रखी, तो मैंने कहा चले मैं जल्दी से आटा भी गूंद के रख ली थी। लाइट हमारी नहीं है, लेकिन मैं कहा चले मौसम ठंडा है तो गूंद के रख देती हूँ। ये तो आटा मैंने गूंद लिया है, ये देखें। और लाइट हमारी नहीं है, मैंने टॉर्च जलाई हुई है। और अभी 12 से बादल गरजे हैं ना, मैं आपको बताऊँ कि मुझे लग रहा है कि जैसे भी बारिश होएगी। कबाब वगैरह भी मैंने सब रख दिए, टमाटर मसाला वगैरह सब मैंने रख दिया इसमें। तो बादल गरजने की आवाज़ आई तो मैं बाहर आई, तो देखिए हल्की हल्की सी छींटे जैसी जो फुहार सी पड़नी शुरू हो गई, और सामने से काले बादल आ रहे हैं। या तो ये गुज़र चुके, क्योंकि मैं तो अंदर थी, यहाँ से वहाँ जा चुके हैं, या यहाँ से आ रहे। अगर यहाँ से आएंगे ना तो बहुत तेज़ बारिश होएगी, और गुज़र गए तो फिर बारिश नहीं होगी। बस इतनी सी बारिश हुई, क्योंकि इस तरह से जब बारिश के बादल आते हैं ना तो बहुत तूफ़ानी बारिश होती है। और यहाँ पे बादल है, लेकिन इस साइड पे बहुत ज़्यादा काले बादल हैं। कभी देखें हल्की हल्की सी जो है फुहार पड़ना शुरू हो गई है, तो सर्दी का स्टार्ट हो गया समझे। तो खाने की तैयारी मैंने कर ली थी, और फिर बेटी को बना के दिया देसी अंडा हाफ बॉयल। कावा बनाया मैंने भी अपना, मेरा कावा ये रखा हुआ, ये देखें। दिन में 2-3 दफ़ा पी लेती तो थोड़ा गले को आराम आ जाता है। फिर मैंने कहा बर्तन वगैरह तो सुबह मैंने नाश्ते की सब चीज़ें धो ली, तो ये हॉट पॉट था, मैंने चलिए भी धो लूँ, क्योंकि हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा तो मैं ऐसे हटा के धोती, क्योंकि इसके नीचे पे ये देखिए कितना पानी आ जाता है। तभी अंडा बॉयल कर रही थी, मैंने बेटी को बताया, मैंने कहा हमारी मम्मा तो हमें बिल्कुल सर्दियों में ना बिल्कुल कच्चा जैसे बॉयल करके ना बस उसकी जर्दी की चम्मच से कहते थे खा लो।
जब हम छोटे होते थे तो हम बड़ा नखरे कर, भी नखरे कर रही थी ये कैसा मम्मा, मैंने कहा नहीं, इससे आराम आता है। देसी अंडा जो है ना इसी तरह खाया जाता है सर्दियों में, गला वाला सीना ख़राब हो ना तो इस तरह हाफ बॉइल करके दे, साथ ब्लैक टी दे देना तो उससे बहुत जल्दी आराम हो जाता है। मैंने कहा चलो भी आराम करना कहाँ होता है, बैठा नहीं जा रहा। मैंने कहा चलो ये भी साथ साथ धो के रख देती हूँ कि जो कपड़े झाड़ना वगैरह वो भी धो लूँगी और ये हॉट पॉट भी धो के रख लूँगी। बाकी सब चीज़ें तो रेडी है, बस बनानी है। और सोच रही आएंगे तो पेटी भी खोल लूँगी, आज खोलती हुई ये कहते हैं आज खोल लूँगी, नहीं तो फिर कल सुबह में खुलवा लूँगी, क्योंकि ब्लैंकेट वगैरह तो हमने निकाले नहीं है। वैसे हमारा घर बंद है, इतनी सर्दी होती नहीं है, लेकिन जब बहुत सर्दी होती है तो फिर ऐसी सर्दी पड़ती है ना कि फर्श पे पैर भी नहीं रखा जाता। अभी तो स्टार्ट हुई है, क्योंकि पिछले साल तो इन दिनों में बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। स्वेटर वगैरह हम लोग वो बच्चों के लिए निकाल लिए थे, ब्लैंकेट वगैरह भी। इस दफ़ा तो दिवाली भी ऐसी गुजर गई, अभी नवंबर भी शुरू हो गया, तो अब जाकर थोड़ा सा मौसम जो है ना अच्छा हो गया। जिस तरह बाहर बादल बादल गरजे, हल्की सी जो फुहार पड़ी है ना, बल्कि अभी बाहर पड़ भी रही है। लाइट अभी तक हमारी नहीं आई, तो मैंने कहा अभी क्या करूँ, यही काम कर लेती हूँ। तो आप लोगों के साथ भी मैंने कहा चलिए व्लॉग पूरा कर लूँगी अपना जी। तो भी खाना बनाने लगी, रोटी मैंने बना ली है, मसाला मैंने रेडी कर लिया था पहले, तो इसलिए मुझे आसानी हो गई, वरना तो बस क्या बताऊँ। मैं जैसे ही बर्तन धो के अंदर जाके बैठी हुई हूँ तो इनकी मुझे कॉल आ गई। तो इनकी कॉल आई है तो ये मुझे कह रहे हैं मेरी पानी गर्म कर दो, गर्म पे रख दो, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा चले सही। मैंने कहा हो सकता है बारिश हो, गीले हो गए, तो बस ये आए हैं। तो ये तो इतनी सख्त फिर गिर गए, इतनी चोट इनको लगी, भी पहली ठीक नहीं हुई तो दूसरी लग गई। तो बस तो मैं तो उसी में लग गई, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैंने ब्लॉग भी बनाना है या नहीं बनाना। तो भी मैं बस खाना रोटी बना ली थी, सालन बना ही रही थी, तो मैंने कहा चले वीडियो का भी एंड कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो भी कंप्लीट मेरी नहीं हुई थी। बस मैं बर्तन धोए और जाके अंदर बैठी तो उनकी कॉल आ गई। बस यहाँ तो बारिश इतनी नहीं हुई, मैंने आपको शेयर की थी कि हल्की फुल्की हुई, लेकिन जो शहर की साइड में ना काफ़ी तेज़ बारिश थी, तो उसकी वजह से रोड वगैरह गिरे थे। ये कह रहे कि पहले भी 2-3 बाइक गिरी हुई थी, तो कह रहा मैंने उनको देख के काफ़ी दूर से बाइक ना अपनी स्लो करी और बस बाइक सीधा गई। और ये शुक्र था कि इनके सर पे हेलमेट था, तो इसी साइड पे ये गिरे। और सर पे तो बस हेलमेट से बचत होगी, लेकिन पैर में बहुत लगी है सारी, वो रगड़ भी लग गई है। तो इंजेक्शन वगैरह फिर ये लगाते हुए आए, दवाई भी लेकर आए। फिर इनको मैंने पानी गर्म था, फ्रेश वगैरह हुए, फिर इनके कपड़े वगैरह धोए, इनको दूध गर्म करके हल्दी डाल के दी, मेडिसिन वगैरह दी, रोटी शुक्र है कबाब बने हुए थे, आटा भी मैंने गूंद लिया था, इनको कबाब फ्राई करके रोटी के साथ दी। मैंने कहा आप ये खाओ, फिर आप मेडिसिन खाओ। इनके कपड़े धोए, कपड़े भी वो सारे कीचड़ में भर गए थे, और खुश कीचड़ जो होता है उसके दाग भी इतनी जल्दी नहीं जाते, तो वो मैंने अच्छे से धो लिए, ये ड्रायर करे, सूख भी गए। तो मेडिसिन वगैरह खा के ये लेटे हैं। तो मैंने कहा चले मैं खाना ना बनाती हूँ। तो पता नहीं हमारे लिए तो ये जो सर्दियों की पहली बारिश थी और हमारे लिए जहमत किया, बल्कि और लोगों के लिए बनी। कितने लोग कह रहे, और भी लेडीज़ भी कह रहे गिरी हुई थी रोड पे। तो कह रहे मैंने दूर से देखे बाइक ने अपनी स्लो करने लगी तो बाइक सीधा निकली और ये भी गिर गए, बिल्कुल एक साइड पे लगी, एक साइड पे बाइक को भी लगी। बाइक को पहले भी इतना बोला काम वाम कराया, अभी दोबारा लग गई है। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, एक उठता है दूसरा गिरता है, गिरता भी। अभी तबीयत हम लोग की ठीक नहीं हुई, इनकी पहली चोट ठीक नहीं हुई, दोबारा इनको जो लगी है अभी तो ज़्यादा लगी है एक साइड पे। तो बस दुआ करना जल्दी से ये ठीक हो जाए। मैं तो इतनी परेशान होंगी, तो बस मेरा तो दिल भी नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का, लेकिन मैंने कभी शुरू किया हुआ तो इसका एंड कर देती हूँ। तो बेटी को भी छींके आने लगी थी, तो बेचारी वो बना रही थी, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। उसमें मैंने आपके सामने बताया था इन्हीं के अंडा मेरा बॉयल करके दिया था, तो मैंने कभी एंड करी तो आप बना लो। तो बस दुआ करें कि जल्दी सब ठीक हो जाए। और बस क्या कहूँ, अभी आपसे बड़ी टेंशन में थी, परेशान थी, तो बस मैंने कहा चले ऐड कर देती हूँ। और जो मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और हमें रखिएगा अपनी दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।